तो आज हम आज हमारे यहाँ ग्रुप में लगभग 75 लोग शामिल हो गए हैं। और बरकाने जी का एक अलग ग्रुप है अभी, वो भी उसमें करीब उनके 50-60 लोग हैं। ऐसे मिला के 100-125 लोग हो जाते हैं हम लोग। लेकिन अभी तक एकदम से बंद होने की वजह से आज शुरुआत हुई है। तो बस आप सभी लोगों का सहयोग चाहिए। आप लोगों की क्या कहें इसको, शुरुआत में आप भागीदार हुए हैं। 9:30 बजे का हमने टाइम लिया है। 9:30 बजे का टाइम इसलिए लिया है कि जो है, अच्छा, सब लोगों से पूछ के लिया है। वो व्हाट्सएप पर हमने डाल दिया था इस मैसेज को कि वो जो है आप अपना टाइम हमको जो है बताएं कि किस टाइम सूटेबल रहेगा। तो लगभग 80-90% लोगों ने हमको ये बताया कि आप 9:30 बजे से स्टार्ट कीजिए। तो हमने आज 9:30 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। और उम्मीद है कि हमारा ये जो है प्रोग्राम बहुत सफल जाएगा। और आगे भी हम इसके काफ़ी प्रोग्राम देते रहेंगे। और आज हम नर्मदा मैया से शुरुआत कर रहे हैं। इसी पर मेडिटेशन भी राजेंद्र जी करवाएंगे। माँ नर्मदा और नर्मदा की तपोभूमि, इससे कनेक्टेड नर्मदा नदी जहाँ से उद्गम होता है, वहाँ से लेकर के अंत तक वो जो है उससे कनेक्टेड जो भी शहर, उससे तपोभूमि से रिलेटेड जो भी ध्यान भूमि रही है, वो उसका थोड़ा सा वर्णन मैं करने जा रहा हूँ। ध्यान भूमि हमारी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी बहुत एक अच्छी नदी मानी जाती, यानी बहुत पुरानी नदी मानी जाती है। यह अमरकंटक से निकलकर नर्मदा, विंध्य और सतपुड़ा के बीच से होकर के भरूच के पास 1300 किलोमीटर का सफर तय करके खंभात की खाड़ी से अरब सागर में जा मिलती है। ऐतिहासिक दृष्टि से नर्मदा का बहुत ही प्राचीन माने जाते हैं। पुरातत्व विभाग मानता है कि नर्मदा तट के कई इलाकों में प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष पाए गए हैं। ये सभ्यताएं सिंधु घाटी की सभ्यताओं से मेल खाती है। सब सभी की इनकी प्राचीनता सिंधु सभ्यता से पुरानी मानी जाती है। देश की सभी नदियों की अपेक्षा नर्मदा नदी विपरीत दिशा में बहती है। ये एक सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सारी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, लेकिन नर्मदा एक ऐसी नदी है जो कि भारत देश में पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नर्मदा एक पहाड़ी नदी होने के कारण कई स्थानों पर इसकी धारा बहुत ऊंचाई से गिरती है, बहुत तेज बहती है। अनेक स्थानों पर यह प्राचीन और बड़ी बड़ी चट्टानों के बीच से सिंहनाद करती हुई गुजरती है। बहुत इसकी कलकल की ध्वनि इतनी तेज होती है कि वो सिंहनाद जैसी हो जाती है। बहुत तेज आवाज आती है। आप अगर भी 500 मीटर की दूरी पर भी होंगे तो आपको इसकी नर्मदा की आवाज सुनाई प्रतीत देती है। भारत की नदियों में नर्मदा नदी का अपना एक महत्व है। न जाने कितनी भूमि को इसने हरा भरा बनाया है। कितने ही तीर्थ आज प्राचीन इतिहास के गवाह हैं नर्मदा नदी के। नर्मदा के जल का राजा है मगरमच्छ, जिसके बारे में कहा जाता है कि धरती पर उसका अस्तित्व 25 करोड़ साल पुराना है। माँ नर्मदा मगरमच्छ पर सवार होकर ही यात्रा करती है। वह उनका आसन वाहन कहना चाहिए। नर्मदा मगरमच्छ जो है उनका वाहन है, उस पर सवार होकर यात्रा करती है। तो आओ देखें माँ नर्मदा और नर्मदा की तपोभूमि। नर्मदा सबसे पहले अमरकंटक से जुड़ी है। सोहागपुर तहसील में विंध्य और सतपुड़ा पहाड़ों में
अमरकंटक नाम का एक छोटा सा गांव है, उसी के पास नर्मदा एक गोमुख से निकलती है। उसके बाद दूसरा मंडला जिला। नर्मदा का पहला पड़ाव मंडला है, जो कि अमरकंटक से लगभग 295 किलोमीटर की दूरी पर नर्मदा के उत्तरी तट पर बसा हुआ है। सुंदर घाटों और मंदिरों के कारण यहाँ पर स्थित सहस्त्रधारा का दृश्य देखने लायक है। इसके बाद हम जबलपुर पहुंचते हैं, तो जबलपुर से 19 किलोमीटर दूर पर भेड़ाघाट है। किसी जमाने में भृगु ऋषि ने यहाँ पर तप किया था, इसलिए ये तपोभूमि भी है। भेड़ाघाट तप के लिए भी माना जाता है। इसके बाद होशंगाबाद। भेड़ाघाट के दूसरे मनोरम तीर्थ हैं ब्राह्मण घाट, राम घाट, सूर्य कुंड और होशंगाबाद। इसमें होशंगाबाद के प्रसिद्ध हैं, होशंगाबाद सबसे अधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद नेमावर आ जाता है। होशंगाबाद के नेमावर से नर्मदा यानी विश्राम करती, यूं कहना चाहिए, धीरे धीरे बहती है, बहुत धीरे धीरे चलती है। पहाड़ी मैदान नहीं है नेमावर में। नर्मदा की यात्रा का बीच का पड़ाव है, इसलिए इसे नाभि स्थान भी कहते हैं। इसके बाद ओंकारेश्वर है। कहते हैं कि वराह कल्प में जब सारी पृथ्वी जल में मग्न हो गई थी, तो उस वक्त भी मार्कंडेय ऋषि का आश्रम जल से अछूता था। यह आश्रम नर्मदा के तट पर ओंकारेश्वर से है। मंडलेश्वर और महेश्वर। ओंकारेश्वर से महेश्वर लगभग 64 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महेश्वर से पहले नर्मदा के उत्तर तट पर एक कस्बा है मंडलेश्वर, और ये भी एक तपोभूमि है। शुक्लेश्वर। धर्मपुरी के बाद कुश ऋषि की तपोभूमि शुक्लेश्वर से आगे नर्मदा माता वीरवल्दा, शायद मैं प्रोनाउंसिएशन सही कर रहा हूँ, वीरवल्दा पहुंचती है। माना जाता है कि यहाँ विश्वामित्र, जमदग्नि, भारद्वाज, गौतम अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप ने, इन ऋषियों ने भी तप किया था। इसके बाद आता है बावन गजा। बावन गजा शुक्लेश्वर से लगभग 5 किलोमीटर बड़वानी के पास सतपुड़ा की घनी पहाड़ियों में बावन गजा से भगवान पार्श्वनाथ की 84 फुट ऊंची मूर्ति है। यह एक जैन तीर्थ है। बावन गजा की पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर भी है। हिंदू जन इसे दत्तात्रेय की पादुका कहते हैं। जैन इसे मेघनाद और कुंभकर्ण की तपोभूमि भी मानते हैं। मेघनाद और कुंभकर्ण भी एक बहुत बड़े ध्यानी थे। ऐसे ही शूलपाणी। बावन गजा के आगे वरुण भगवान की तपोभूमि हापेश्वर के दुर्गम जंगल के बाद शूलवाणी नामक तीर्थ है। यह शूलपाणी के अलावा कमलेश्वर, राजेश्वर आदि और कई मंदिर हैं। अन्य तीर्थ शूलपाणी से आगे चलकर क्रमशः गरुड़ेश्वर, शुक्र तीर्थ, अंकतेश्वर, कर्नाली, चांदोद, शुक्रेश्वर, व्यास तीर्थ होते हुए नर्मदा अनुसुईया के स्थान पर पहुंचती है, जहां अत्रि ऋषि की आज्ञा से देवी अनुसुईया जी ने पुत्र प्राप्ति के लिए तप किया था, और उससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं ने यहीं पर दत्तात्रेय का रूप में उनको पुत्र होकर जन्म ग्रहण किया था। दत्तात्रेय जी की ये जन्मभूमि है। अंगारेश्वर। सिनौर के बाद भड़ूच तक कई छोटे बड़े गांव के बाद अंगारेश्वर मंगल ने तप करके अंगारेश्वर की स्थापना की थी। अंगारेश्वर मतलब यानी ये गुजरात के, भड़ूच यानी गुजरात के पास पहुंच गए, गुजरात ही पहुंच गए, है ना। नर्मदा अमरकंटक से लेकर के अब गुजरात में प्रवेश कर चुकी है लगभग। कहते हैं कि अंगारेश्वर से आगे निकोराम में पृथ्वी का उभार
उद्धार करने के बाद वराह भगवान ने इस तीर्थ की स्थापना की। फिर आगे क्रमशः लाइवा में कुसुमेश्वर तीर्थ है, मंगलेश्वर में कश्यप कुल में पैदा हुए भार्गव ऋषि ने भी तप किया था, अंगरेश्वर में तप किया था। यह आगे चलकर खंबात की खाड़ी अरब सागर में जा मिलती है। जय नर्मदा माता की जय। यह प्रेरणा स्रोत श्री पत्री जी के कोटि कोटि पत्री जी के मार्गदर्शन में हमने ये शुरुआत की है और उनको मैं प्रथम वंदित उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। ये सब मेरे द्वारा संकलित किया गया है। आज इसका मैंने प्रयास किया है कि आपको नर्मदा जी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दूं और इस प्रकार अब हमारे राजेंद्र जी इस पर मेडिटेशन करवाएंगे। नर्मदा जी हमारी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी है और इसी से हम आज शुरुआत करने जा रहे हैं। पत्री जी ने गंगा नदी के किनारे 3 साल तक 2017 से लेकर के 19 तक इस यहाँ पर कैंप लगाया था और ध्यान कुंभ के नाम से यह कैंप चलाया था। 3 साल तक मैं वहाँ पर गया हूँ। बड़ा रमणीय दृश्य रहता है, बहुत अच्छा दृश्य रहता है और ऋषिकेश तो मानी हुई जगह है। तो इसके साथ अब फिर पता नहीं कब मौका आता है। इस बार हैदराबाद में जाने का मौका था लेकिन हैदराबाद में नहीं जा पाए हम लोग। लेकिन फिर भी हैदराबाद से जब वहाँ कुंभ मेला खत्म हुआ तो हमने इस सेंट्रल जोन ध्यान भोपाल की शुरुआत की है और मुझे उम्मीद है कि हम इसको बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर मुकुंद वैष्णव सर। आज नर्मदा जी के बारे में आपने बहुत ही गहराई से जो आपने जानकारी दी है, ये जानकारी पाकर हम बहुत धन्य हुए, बहुत आनंद आया। आपने घाटों के विस्तार से जानकारी दी है और ये भी बताया है कि नर्मदा घाट पर सभी ऋषि मुनियों ने ध्यान किया है और सभी ने आत्मज्ञान भी प्राप्त किया है। तो चलें मास्टर, अब हम माँ नर्मदा जी की ऊर्जा के साथ उनसे कनेक्ट होंगे। एक आरामदायक जगह पर बैठ जाइए। दोनों पैरों को क्रॉस कीजिए, दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में क्लेप्स कर कर अपनी गोद में रखें और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आंखों को बंद कीजिए। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। जिन्होंने माँ नर्मदा एम्पावरमेंट का शक्तिपात लिया है, वो माँ नर्मदा एम्पावरमेंट की ऊर्जा को एक्टिवेट करें। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर, सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। सारा ध्यान अपनी सांसों पर,
सांस अंदर आ रही है, माँ नर्मदा जी की ऊर्जा अंदर आ रही है। सांस छोड़ते हुए शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है। सांस अंदर लेते हुए माँ नर्मदा जी की ऊर्जा अंदर आ रही है। सांस छोड़ते हुए शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, नाउ रिलैक्स। एक और गहरी सांस। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। सारा ध्यान अपनी सांसों पर। सांस अंदर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। हर एक सांस को छोड़ते हुए आपका शरीर रिलैक्स हो रहा है, मन शांत हो रहा है। सांस लीजिए और सांस छोड़िए। सारा ध्यान अपनी आती जाती सांसों पर। सांस अंदर आ रही है, माँ नर्मदा जी की ऊर्जा अंदर आ रही है। सांस छोड़ते हुए शरीर एकदम रिलैक्स हो रहा है, मन एकदम शांत हो रहा है। और जैसे जैसे आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो, आप ध्यान की अतः गहराइयों में डूबते जा रहे हो। और गहरे, और गहरे। आप ध्यान की अतः गहराइयों में डूबते जा रहे हो। और गहरे, और गहरे, और अधिक गहरे। आप ध्यान की अतः गहराइयों में डूबते जा रहे हो। और गहरे, और अधिक गहरे। अब देखें, आपके सामने एक सीढ़ी है। ये सीढ़ी आपको माँ नर्मदा जी के जल में आपको अंदर गहराई में ले जा रही है। और गहरे, और गहरे, और अधिक गहरे। अब जैसे जैसे आप नीचे सीढ़ियां उतरते जा रहे हो, आप ध्यान के तक गहराइयों में डूबते जा रहे हो। और गहरे, और अधिक गहरे। आप ध्यान के तक गहराइयों में डूबते जा रहे हो। आज के ध्यान सत्र में हम माँ नर्मदा जी की ऊर्जाओं को, उनकी चेतनाओं का आह्वान करते हैं। हमारे प्रिय गुरु सुभाष पत्री जी की चेतना को, महाअवतार बाबा जी, सारे एस्टल्स मास्टर्स, लॉर्ड शिवा, माता पार्वती, और आज हम इनवाइट करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी। माँ ब्रह्मचारिणी आज हमारे रूट चक्र, मूलाधार चक्र की हीलिंग करेंगी। आप हमारे पूर्वजों को इनवाइट करते हैं, हमारे कुल देवी देवताओं को,
और सभी से प्रार्थना करते हैं कि आज हमें परमात्मा के साथ, माँ नर्मदा जी के साथ, आप सभी की चेतनाओं के साथ ध्यान करना है। तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। हे माँ नर्मदे, आप प्राणदायिनी हो, मोक्षदायिनी हो। हम स्वयं को, अपने आप को, आपको शरण, आपकी शरण में आए हैं। हम अपने आप को आपको सौंपते हैं। आपने सभी ध्यानियों को, सभी ज्ञानियों को, सभी संतों को आत्मज्ञान में प्राप्त करने में सहायता की है मैया। आज हमें भी हमारे परमात्मा स्वरूप से हमें मिलना है। तो हम इनवाइट करते हैं हमारे प्रिय गुरु पत्री जी को। आज उनके साथ हम ध्यान की यात्रा को आगे बढ़ाते हुए आंखें बिल्कुल बंद, मेरे तरफ नहीं देखेंगे आप, अपने आप से प्रेम करेंगे। आंखें दुनियादारी के लिए, दीनदारी के लिए अपने आप से प्रेम करिए। आंखें बंद। मगम बव मगम नि पम पम गम रे रे पनि नि पम पम गम रे रे ग ग म रे रे द ग ग ग म प म रे नि स द रे द नि द रे द रे dir dir dom da dom da 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 dom da 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 dir 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 dom da dom da dir 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 dom da dom da 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 dir dir dom da dom da da ध्यान में हमें आंखें बंद ही रखनी है। सुकून से बैठे, आराम से बैठे, कोई बेचैनी नहीं। हम अपने आप से जीना चाहते हैं, अपने आप में रमना चाहते हैं। शंकर भगवान के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, वर्तमान महावीर जी के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं, गौतम बुद्ध के जैसे ध्यान में बैठना चाहते हैं। बाबा, हम किसी से कम नहीं हैं। हम भी अपने आप से प्रेम करेंगे, खूब प्रेम करेंगे।
Ga ga ma ma pa ma ga ma pa 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 ma pa ni pa ma ga ma re re. Ma ga pa ma re re. Ga ga ma ma re re za za. Ga re re za za re re za za. Ni za re ga. Dir dir dom dom da 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 dom da dom da dir dir dom da dom da na na dir dir dom da dom da dir dir dom da na na na. हम कितने भाग्यशाली हैं, हम अपने आप से प्रेम करने लगे। मधुर संगीत के साथ, सांसों के साथ दोस्ती तथा सांसों के साथ मस्ती, इसे गौतम बुद्ध ने आनापानसति कर चुके हैं। आन करते हैं उच्छ्वास, अपान करते हैं निश्वास। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो जाए तो कल्याण ही कल्याण जिंदगी में। औरों से प्रेम करे तो संसार बनती है, अपने आप से प्रेम करने से निर्वाण बनती है बाबा। 40 मिनट कोई भी आंखें न खोले। ध्यान में दिन और रात एक करें। ऊर्जा में कौन सा दिन है कौन सा रात है बाबा, उसे कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान। न दिन है न रात है, बस ध्यान ही ध्यान है। आज आंखें बंद करिए तो कल सुबह आंखें खोलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए ध्यान। रायपुर में, छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं हो रहा है? एक रोटी खाएंगे तो 1 घंटा ध्यान में बैठे। इसे कहते हैं सेल्फ लव अथवा ध्यान, मेडिटेशन। Ga ma pa 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 ni ni pa ni ma pa ma ga ma re re ni sa da ni sa re da re ga ga ma pa ga ma re ga sa re sa re da 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 dom da 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 dom da da dom da dom da da dom da dom da da dom da dom da लगातार 40 मिनट। Papa maga mama re 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 sa ni sa sa. Papa mare mama re re sa ni sa. Ni da re ga na na na. Dir dom da dir dom da dir dom da dom da na 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 dir dom da dir dom da dom da na na na.
dir 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 dom da dir 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 dom dom dir 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 dom da dom da na 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 dir 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 dom dom da na 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 na. आंखें बिल्कुल बंद। तन मन बुद्धि से अलग हो जाएंगे और आत्मा में रमेंगे, आत्मा में स्थित हो जाएंगे। आत्मा सर्वात्मा का एक अंश है, समुद्र का एक बूंद है आत्मा। हम बूंद से उभर कर समुद्र बन जाएंगे बाबा। हम विस्तार हो जाएंगे, विशाल हो जाएंगे, समुद्र बन जाएंगे ध्यान के माध्यम से। सतत ध्यान, बूंद बूंद नहीं रहेगा, बूंद समुद्र बन जाएगी, दरिया बन जाएगी। लगातार 40 मिनट।
ये मामूली चीज नहीं है। मेडिटेशन, ध्यान सबसे ऊपरी, सबसे ऊंची, सबसे महत्वपूर्ण। जिसको ध्यान मिल गया सब कुछ मिल गया है। जिसको ध्यान नहीं मिली कुछ भी नहीं मिला जिंदगी में। कृपया कोई भी आंखें न खोले। यह भारत देश तपोभूमि में है। ये तपस्या के लिए है। बजरंग बली के जैसे बनने के लिए है भारतवर्ष। कुंभकर्ण के जैसे लोगों के लिए नहीं है ये। प्रत्येक व्यक्ति बजरंग बली बने बाबा। आंखें बिल्कुल बंद। शंकर भगवान के मंदिर है, मूर्ति है, परंतु कोई भी ध्यान करता ही नहीं। हम किस खेत के मूली हैं? क्या करें? कैसे पढ़े लिखे हैं अपने आप को? कैसे मानते कि हम पढ़े लिखे हैं? शंकर भगवान की मूर्ति होती है, मंदिर होती है, परंतु ध्यान नहीं होता है। तो किस चीज के लिए है मंदिर और मूर्ति? ऐसा है कि बांसुरी है, फिर भी हम बांसुरी सीख रहे नहीं, बजा रहे नहीं, तो बांसुरी की क्या फायदा है? क्या लाभ है बांसुरी का? मंदिर का मूर्ति से क्या फायदा है जब हम ध्यान नहीं करेंगे? तो मंदिर बनी गई है ध्यान के लिए, मूर्ति बनी गई है स्फूर्ति के लिए। न ही हम स्फूर्ति लेते हैं, न ही मंदिर में ध्यान करते हैं। गजब के लोग हैं हम सब। एक भी पढ़ा लिखा नहीं है ऐसा मालूम होता है। कृपया कोई भी आंखें न खोले। आज का दिन ध्यान का दिन है। आज से होगा हर एक दिन निश्चित रूप से ध्यान का। शंकर भगवान की मूर्ति से स्फूर्ति लेकर हम भी शंकर भगवान की जैसे बैठना चाहिए। घर में बैठे, मंदिर में बैठे, रास्ते सड़क के ऊपर बैठे, दफ्तर में बैठे, जंगल में बैठे, बैठना शुरू करे बाबा। बैठक ही बैठक हो। तन की तंदुरुस्ती के लिए, मन की शांति के लिए, बुद्धि का सुविकास के लिए, आत्मा के अनुभव के लिए बैठक। सर दर्द से लेकर कैंसर तक सब बीमारियां यूं ही भस्म हो जाते हैं ध्यान की अग्नि में। जैसे ही बजरंग बली आते हैं श्री रामायण जी में, सुंदराकांड के आविष्कार, उस वक्त तक किष्किंधा कांड, बंदरों के कांड, जैसे ही हनुमान जी आते हैं ये सुंदराकांड के जैसे बदल गई। ध्यान के पूर्व हर एक की जिंदगी में किष्किंधा कांड, ध्यान के पश्चात हर एक की जिंदगी में सुंदराकांड। यही है श्री रामायण जी का संपूर्ण निचोड़। किष्किंधा कांड से उभर कर हम सुंदराकांड में प्रवेश करें। ध्यान में उतरे बाबा, खूब ध्यान में उतरे। सेल्फ लव, अपने आप से प्रेम। आंखें बिल्कुल बंद। आंखें खोले तो दुनिया से प्रेम, आंखें बंद करे तो अपने आप से प्रेम।
अंतिम 5 मिनट शेष, अंतिम 5 मिनट शेष। शरीर एकदम रिलैक्स, मन एकदम शांत, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। मां नर्मदा जी बहुत सारी आपको स्पिरिचुअल पावर देते हुए ओम नर्मदे नमः शिवाय, ओम नर्मदे नमः शिवाय, ओम नर्मदे नमः शिवाय, ओम नर्मदे नमः शिवाय। शरीर एकदम रिलैक्स, मन एकदम शांत। धीरे धीरे आप ध्यान की अवस्था से बाहर आ रहे हो। अब मैं 10 से 1 तक गिनूंगा, आप ध्यान की अवस्था से बाहर आते जाओगे और जैसे ही आप आंखें खोलोगे शरीर एकदम रिलैक्स होगा, मन एकदम शांत होगा, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ कॉन्फिडेंस। 10, 9, 8, 7, 6। अब धीरे धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आ रहे हो। 5, 4, 3, 2। जैसे ही मैं 1 कहूँगा आप ध्यान की अवस्था से बाहर आ जाओगे और 1। आप ध्यान की अवस्था से बाहर आ चुके हो। अपने शरीर को फील करें, पैरों को हिलाएं डुलाएं, दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें, दोनों हाथों को अपने हृदय पर रखें और संकल्प करें, आज से मेरे जीवन में दुख, दर्द, चिंता, डर हमेशा हमेशा के लिए मुझसे दूर जा रहे हैं। आज से मेरे जीवन में दुख, दर्द, चिंता हमेशा हमेशा के लिए दूर जा रहे हैं। आज के बाद मेरे जीवन में सुख, समृद्धि, खुशियाँ, ज्ञान मेरे जीवन में आ रहे हैं और मैं इनको पूरे भाव से स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करती हूँ। मैं मेरे जीवन में खुशियों को आमंत्रित करती हूँ, आनंद को आमंत्रित करती हूँ, देवी संदेशों को आनंद आमंत्रित करती हूँ। मैं हमेशा परमात्मा के गाइडेंस में मेरे जीवन रूपी यात्रा को पूर्ण कर रहा हूँ। धीरे धीरे दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें, दोनों हाथों को अपनी आंखों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे आंखों के बीच में ही, हाथों के बीच में ही अपने आंखों को खोलें और जोर से क्लैपिंग करें आज के ध्यान के लिए। सभी को कोटि कोटि धन्यवाद, सभी ध्यानियों को धन्यवाद, मां नर्मदा जी को धन्यवाद और सभी एस्ट्रल मास्टर, हमारे प्रिय गुरु पत्री जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के ध्यान और आज के आनंद के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने अनुभव शेयर करना चाहें आप कर सकते हैं।
जो भी आपको अनुभव हुए हैं अपना हैंड राइज कर दें। हाँ रजनी जी, रजनी दीदी। हाँ जी, हाँ भैया। हाँ, आप कुछ शेयर करना चाह रहे हैं? ध्यान तो बहुत ज्यादा गहरा था जी और दिन में भी मैंने किया वो माँ नर्मदा का। जी जी तो बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छी ऊर्जाएं मिल रही हैं। जी। और आज इस वक्त का ध्यान भी बहुत बढ़िया था। तो अब हम रोजाना 9:30 जी बजे हम स्टार्ट कर देंगे ध्यान माँ नवदा जी के साथ। जी जी। और धीरे धीरे हम माँ नवदा जी के घाटों पर जाकर, जो आज वैष्णव सर ने जिन घाटों का उल्लेख किया है, हाँ जी। वहाँ पे जो संत जन है, ज्ञानी जन है, उनकी चेतनाओं के साथ हम ध्यान में वहाँ यात्रा करके उनके साथ हम ध्यान करेंगे। तो वो एक बहुत बढ़िया अनुभव होगा सभी के लिए। तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो अट्यूनमेंट वाला हम दिन में ना करके अभी भी कर सकते हैं, रात में अगर ज्वाइन। हाँ, आप अभी जैसे 9:30 बजे करोगे ना, तो ये ग्रुप मेडिटेशन हो जाएगा, हाँ जी। साथ में हीलिंग भी हो जाएगी। तो हम जैसे नॉर्मली कर रहे हैं, अकेले कर रहे हैं, तो उसके अपेक्षा हम्म ग्रुप में करेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा, हम्म। क्योंकि सब एक ही ध्यान कर रहे हैं, तो हाँ बहुत जी, उसके बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। ठीक है। शेषवती जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? साई राम सर, और आपका थैंक ओम यू साई राम। सर। मैं बताना चाहूंगी कि मैं भी एक परिवार से जुड़ी हूँ, पर जब से मैंने मैसेज पढ़ा था दोपहर से, तब से ही ऐसा लग रहा था कि माता रानी बुला रही है मुझे। और आज गुप्त नवरात्र भी शुरू हुए हैं, तो मैं यहीं पे लिंक हुआ। और जैसे आपने स्टार्टिंग में जो मूलाधार के लिए करवाया था, वो काफी एनर्जी महसूस हुई और बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी भी। तो थैंक उसी यू। ऊर्जा के साथ आप पूरी रात कनेक्टेड रहें, रात जी में भी सर। आपकी हीलिंग होगी। ओके सर, इसलिए रात को थैंक यू। हम ध्यान करते हैं तो पूरी रात हमारा ध्यान बन जाती है। जी सर। प्रीति जी, आप अनम्यूट होइए। प्रीति कछाला। और भी अपने अनुभव शेयर करना चाह रहे हैं? अभी सब गहरे ध्यान में पहुंच गए हैं, आप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आज के ध्यान के लिए सभी ध्यानियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका आज भी का राजन ध्यान सर। बहुत अच्छा लगा। इसी प्रकार आप अधिक से अधिक ध्यान करें और माँ नवदा जी के साथ, और उनकी ब्लेसिंग सभी लें, क्योंकि माँ नवदा जी के घाटों पर सभी संतों को, सभी देवी देवताओं को ज्ञान मिला है, पावर मिली है। और हम अपने आप से जुड़ना चाहते हैं, अपने खुद के स्वरूप को हम जानने के लिए, आत्मज्ञान पाने के लिए कर रहे हैं। तो उसमें मैया सभी की सहायता कर रही हैं। सभी के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक सभी का विकास हो रहा है, सभी को आनंद मिल रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू भैया। क्लोज करें सब। जी सर। सभी ध्यानियों को धन्यवाद आने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।